हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नग जो है संजू का मैसेज देख लेता है कि संजू जो है हमेशा हमेशा के लिए केप टाउन चली गई है, क्योंकि ये और उसका कुछ नहीं होने वाला। वो हमेशा लड़ते रहते हैं और दोनों के बीच में झगड़ा होता है, ऐसा वो कहती है। और यश के साथ में वो नहीं रह पाएंगी, वो कहती है। फिर बाद में संजू जो है वो कहती है कि मेरे लिए तुझे एक काम करना होगा, मैंने घर वालों को किसी को नहीं बताया है, तुझे सबको बात बतानी होगी। तो मेरा फ्रेंड है ना, तो मेरे लिए इतना कर सकता है। ऐसा संजू जो है नक्श को कहती है वीडियो मैसेज में। तभी नक्श कहता है कि मुझे ही फंसाना था तुझे। तभी वो कहती है कि आई लव यू नक्श। तभी नक्श कहता है कि आई हेट यू संजू, तूने ही गलत किया। ऐसा वो कहने लगता है। वो परेशान होता है और वो सोचने लगता है कि मैं कैसे सबको बताऊंगा। दूसरी तरफ जो वो ऑफिस से आ जाता है और वो जो है चाय मांगने लगता है और पानी मांगता है। तभी जो नैतिक है वो कहता है कि मेरा काफ़ी सर दुख रहा है। अक्षरा जो है सब कहने लगती है गिरिजा से और कुछ नहीं कहती। तभी नैतिक कहता है कि अक्षरा, मेरा सर दुख रहा है, मुझे आपके हाथ की चाय पसंद है, आपको पता है ना। तभी अक्षरा कहती है कि मुझे नहीं पता था, वो आपका सच में सर दुख रहा है। तभी नैतिक कहता है कि मैं कब से आपको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आप मानती ही नहीं। इतनी भी कैसी नाराज़गी। सब जो है घर में देखने लगते हैं। अक्षरा और नैतिक जो है सबके सामने लड़ाई करते हैं। दोनों की आवाज़ इतनी बढ़ जाती है कि घर में के सारे लोग जो है आकर वहाँ पर खड़े होकर उन्हें देखते हैं। नैतिक जो है अक्षरा को कहने लगता है कि अक्षरा ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा कर दिया आपने। वहाँ पर भाभी माँ और देवयानी परेशान होते हैं और नैतिक जो है गुस्से से उधर से चले जाता है। फिर देवयानी और भाभी माँ जो है अक्षरा से माफ़ी मांगते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उन्होंने गलत समझा अक्षरा को। और अक्षरा से कहते हैं कि अक्षरा हमें माफ़ कर दो, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा, हम समझ ही नहीं पाए। तभी अक्षरा कहती है कि भाभी माँ बस कीजिए, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बार बार कहकर जो है आप मुझे शर्मिंदा कर रही है। देवयानी कहती है कि सब गलती मेरी है और अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम्हारे और नैतिक के बीच में इतनी गलतफहमी हो गई है। तभी अक्षरा कहती है कि मैं जितना खुश होना है उतना खुश हो रही हूँ, इन्वॉल्व होने की कोशिश करूँ, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा। और मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए भाभी माँ, हो जाएगा सब ठीक, टाइम लगेगा थोड़ा। ऐसा जो है अक्षरा कहती है और नाराज़गी दिखाती है। वो कहती है कि आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं गायत्री के साथ में, गायों के साथ में और रश्मि के साथ में इतना गलत कर सकती हूँ अपने मतलब के लिए। मैं जो है समर जी के साथ में खड़ी थी, फिर भी आपने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया, आपने मेरे इरादों पर शक किया। मैं अपने स्वार्थ के लिए ये कर सकती हूँ, ये आपने सोच भी कैसे लिया। इस बात से जो है मुझे काफ़ी दुख हुआ है। पहले बात तो मैंने छोड़ दी है, पर ये बात जो है ये बात मेरे दिल को लग गई है। ऐसा जो अक्षरा कहने लगती है। फिर बाद में देवयानी कहती है कि अक्षरा माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। फिर अक्षरा कहती है कि माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, बस मुझे अकेला रहने दो प्लीज़, और मुझसे कोई उम्मीद मत करो। ऐसा अक्षरा कह देती सबसे और गुस्से से जो है वहाँ से चले जाती है। देवयानी को काफ़ी बुरा लगता है। देवयानी माफ़ी मांगने के बाद भी अक्षरा ने ऐसा जवाब दिया। बाद में वहाँ पर नैतिक आता है और नैतिक कहने लगता है कि नहीं मानी ना वो। तभी देवयानी कहती है कि हाँ वो नाराज़ है और इस बार गलती हमारी है, ऐसा जो उससे कहने लगती है। दूसरी तरफ नग जो है वो चले जाता है महेश्वरी परिवार में और वहाँ पर जाकर जो है संजू के बारे में सबको बता देता है कि संजू जो है वो केप टाउन वापस चले गए हैं। ये सुनकर जो है राजेश्वरी को काफ़ी बुरा लगता है और वो सोचने लगती है कि आखिर संजू ने बताया क्यों नहीं किसे। तभी नग जो है राजेश्वरी से कहता है कि अगर वो बताती तो आप उसे जाने देती कि नहीं जाने देती ना, और उसने कहा है कि वो केप टाउन पहुँचते ही सबको कॉल करेंगे। तभी जसमीत कहने लगती कि हाय रब्बा, अगर मुझे पता होता कि वो सूटकेस लेकर जा रही है, रिपेयरिंग के लिए नहीं जा रही है, तो मैं उसे रोक लेती। फिर बाद में सब जो है वो काफ़ी नाराज़ होते हैं संजू से कि उसने बिना बताए जो है यहाँ से चले गई, इसलिए सब जो है नाराज़ होते हैं। फिर बाद में वो कहती है कि मेरी कोई बात का बुरा तो नहीं लगा उसे, वो मेरे इतने करीब थी और मैं भी नहीं जान पाई कि उसके दिल में क्या चल रहा है। ऐसा जो है राजेश्वरी कहने लगती है। बाद में राजेश्वरी को काफ़ी बुरा लगता है। संजू कहते हैं कि राजेश्वरी कहती है कि मिलने दो उससे, मैं इतना डांट लगाऊंगी उससे कि देख लेना तुम। फिर बाद में वो कहता है कि आपको बताती तो आप उसे जाने ही नहीं देते। दूसरी तरफ जो अक्षरा है वो काम कर रही होती है, पीछे से नैतिक आता है और अक्षरा को गले लगा लेता है और कहता है कि मैं आपसे सॉरी भी नहीं कहूँगा और आपको मनाने की कोशिश भी नहीं करूँगा, पर दूसरी बात तो आपसे कह सकता हूँ ना अक्षरा, अक्षरा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा जो है नैतिक अक्षरा से कह देता है। तभी अक्षरा कहती है कि थैंक यू नैतिक। तभी नैतिक अक्षरा के सामने आ जाता है और अक्षरा से कहने लगता है कि अक्षरा, मैंने आपको इतने प्यार से बात कही और आपने जो है ऐसे मेरे बात का रिप्लाई दिया, इस तरह से जवाब दिया। तभी अक्षरा नैतिक से कहने लगती है कि नैतिक, इसके अलावा मुझसे कोई उम्मीद नहीं करना, फिलहाल मैं यही जवाब है मेरे पास। तभी नैतिक कहता है कि अक्षरा कुछ ज़्यादा हो रहा है। फिर अक्षरा कहती है कि हाँ हमेशा मेरा ही ज़्यादा होते रहता है, और अक्षरा भी नैतिक के साथ में बहस करने लगती है। वो कहती है कि हमेशा मैं ही आपको क्यों समझूं, आप मुझे कभी समझते हैं क्या? पिछली बार भी सब कुछ हुआ है तो आपने कभी समझा मुझे? मैंने हर बात आपको माफ़ कर दिया, हालांकि आपकी इतनी बड़ी गलती क्यों नहीं हो।
पर आपको कभी मेरी बातों का रियलाइज़ नहीं हुआ। अक्षरा जो है नैतिक से ऐसा कहने लगती है। नैतिक कहता है कि अक्षरा अब ये ज़्यादा हो रहा है, अपने साथ चिढ़कर बात क्यों कर रही है। तभी अक्षरा कहती है कि नैतिक हमेशा मैं चिढ़कर बात करती हूँ, जब मेरी गलती नहीं होती है तभी भी आप मुझे ही सुनाते हैं और हर बार मैं ही मान जाऊँ, हमेशा मैं ही सेक्रीफाइस करूँ। क्यों नैतिक क्यों? मुझे इस बार बहुत दुख हुआ है। आपने जो है मुझे पूरे पुराने बातों पर सोचने पे मजबूर कर दिया है। नैतिक कहता है कि ठीक है अक्षरा, आपको नहीं मानना है तो मत मानिए, मैंने हर कोशिश कर दी, अब मैं आपको नहीं मनाऊंगा, ऐसा कह देता है नैतिक। और अक्षरा और नैतिक जो है दोनों अलग अलग बैठ जाते हैं, दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं और ऐसा बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ जो राजश्री है वो काफ़ी परेशान होती है और जो नक्श है वो अनन्या से बात करता है। अनन्या वहाँ पर आकर सबके सामने कह देती है कि सच में वो चली गई है, वहाँ पर सामान वगैरह कुछ नहीं है। दूसरी तरफ रश्मि के ससुराल वाले वहाँ पर आ जाते हैं और बात करने लगते हैं। तभी अक्षरा उनको अच्छे से संभालती है, समझाती है और बात करती है। वो कहते हैं कि यहाँ पर घूमने के लिए कोई जगह है क्या। तभी वो उन्हें बता देती है कि आसपास जो है बहुत काफ़ी घूमने के लिए जगह है, आप वहाँ पर जाओगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अक्षरा जो है काफ़ी अच्छे से सबके साथ में बर्ताव वगैरह करने लगती है। फिर बाद में भाभी माँ देवयानी से कहती है कि देवयानी देखो, अक्षरा हमसे नाराज़ है पर नाराज़गी कभी नहीं दिखा रही है। यहाँ पर जो है रश्मि के परिवार वालों से कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ रश्मि और समीर दोनों बात कर रहे होते हैं। समीर जो है रश्मि से कहने लगता है कि अब की बार तो नहीं, अगली बार आपको हमारे साथ में लेकर जाऊंगा मैं। फिर बाद में सब जो है सब बातचीत हो जाती है सबकी और उनके जाने का टाइम आ जाता है और अक्षरा की वो काफ़ी तारीफ़ कर लेते हैं और वहाँ से जो है जाते हैं। दूसरी तरफ जो राजश्री है वो काफ़ी बुरा फील करती है और उसे खाने की कोई भी इच्छा नहीं होती, ज़बरदस्ती खाना खिलाने लगता है उसे सब सब। फिर बाद में वहाँ पर जो है वो कहने लगता है, नक्श कहने लगता है कि अगर संजू को पता चलेगा कि आप खाना नहीं खा रही तो संजू जो है आपसे बात नहीं करेंगी और काफ़ी नाराज़ हो जाएंगी। और फिर बाद में अक्षरा के पापा भी जो है काफ़ी समझाते राजश्री को और ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं संजू को कि वो कहूँगा कि आप खाना नहीं खा रही है बात को लेकर। फिर बाद में राजश्री जो है चुपचाप खाना खा लेती है और उसे काफ़ी बुरा लगता है कि संजू जो है ऐसे बिना बताए उसे दूर चले गए हैं। घर में जो है सब डिस्कस वगैरह चल रहा होता है कि कौन से मेहमानों की लिस्ट बनानी है। फिर अक्षरा के ऊपर जिम्मेदारी डालकर वो कहते हैं कि तुम्हें मेहमानों की लिस्ट बना दो और अच्छे से बातचीत में तो तुम अच्छी हो तो सबको तुम बुला दो। फिर अक्षरा जो है मानकर लिस्ट बनाने लगती है। उतने में नैतिक वहाँ पर आता है। नैतिक अक्षरा से कहता है कि मेरी यहाँ पर फाइल रखी है। दोनों बहस करने लगते हैं कि दोनों के बीच में बहस होती है। तभी वहाँ पर जो है नक्श आता है और दोनों को चुप करा देता है। फिर भाभी माँ और सब जो है देखने लगते हैं। फिर भाभी माँ और देवयानी कहने लगते हैं कि अच्छा होगा लल्ला तू यहाँ पर आ गया, अगर तू नहीं आता तो इनकी लड़ाई को हम कैसे रोके समझ में आता ही नहीं। फिर बाद में देवयानी कहती है कि गलती मेरी है, मेरी वजह से अक्षरा इतनी नाराज़ हुई है, अभी हमें अक्षरा को थोड़ा टाइम देना चाहिए इस बात में से बाहर निकलने के लिए। फिर बाद में सब कुछ बात वगैरह हो जाती है। जो नक्श है वो काफ़ी परेशान होता है कि यश को ये बात बताने की संजू जो है हमेशा के लिए केप टाउन चली गई है। वो सोचता है कि वो यश को कैसे बताए और इतना बड़ा काम देकर गई उसे। संजू परेशान होता है और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।